नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास। कारपत्रक 86 अगर आ जाता तो नहीं और झकास हो जाता। फिलहाल तो 86 ही चल रहा है और तिथि है 10/2/2022। ठीक है, 10022022। विषय गणित, कक्षा है 10। विद्यार्थी का नाम, कितनी बार नाम लिखवाएंगे। ठीक है, तो पुनरावृत्ति वर्कशीट चल रही है। समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करना। आप ध्यान देखेंगे कहां से वर्कशीट आ रही है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखें समांतर श्रेणी रिवीजन वर्कशीट। इससे पहले जो 85 थी वो भी आपकी समांतर श्रेणी थी। 85 के बाद यहाँ पे आ गई 86 वर्कशीट, ये भी रिवीजन वर्कशीट में चल रही है। समांतर श्रेणी हम पहले भी कर चुके हैं जो, और अभी भी आई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपके बोर्ड पेपर में भी आया हुआ है। आज मैं बोर्ड पेपर दिखा दूंगा। मैं कई बार दिखा चुका हूँ। एक बच्चा बोले कितनी बार बोर्ड पेपर दिखाओगे। ठीक है, तो आज मैं बोर्ड पेपर नहीं दिखाऊंगा। अब प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं इस वर्कशीट से इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है। तो चलो पहले स्टार्ट करना, सॉल्व करना शुरू करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का 5वां और 12वां पद क्रमशः 30 और 65 है, तो इनके प्रथम 26 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना है। योग का मतलब होता है एसन। अगर यहाँ पे मैं ध्यान देकर बता दूं समांतर श्रेणी के 5वां पद, तो A5 30 है और A12 कितना है 65, तो आपको S26 ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, तो चलिए लगा देते हैं फटाक से। ठीक है, तो यहां देखेंगे वर्कशीट 86 S26 फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं। प्रश्न अनुसार F5 30 है, तो A5 को लिख सकते हैं A+4D = 30। और प्रश्न अनुसार A12 12वां पद भी दे रखा है 65, तो A12 को A+11D लिख सकते हैं 65। ठीक है, तो समीकरण 1 में और ये हो जाएगा समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 2 - 1, 2 लिख देंगे यहाँ पे, 1 लिख देंगे यहाँ पे। दोनों में से घटाते हैं तो निशान चेंज होता है। एक प्लस माइनस का घटा देंगे, कट जाएगा। 11 में 4 जाएगा 7 और 65 में 30 जाएगा 35, तो 7D = 35। तो D बराबर आज आपका 5, 7 से भाग दे देंगे, 7 × 5 = 35। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 आपको पता ही है A+4D = 30 और A+4 × 5 = 30। A का A 5 चौके 20 उधर जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, माइनस कर देंगे तो A बराबर है 10। अब A और D के वैल्यू जब पता है तो हम AP का कोई सा भी पद बता सकते हैं। तो A 10 और D है 5 और S26 पूछ रहा है। ठीक है, तो अब हम S26 अब लगाएंगे। S26 लगाने के लिए पेज पलट लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे जो सूत्र मतलब योग का जो फॉर्मूला होता है, मैंने सूत्र भी लिख दिया। SN = n/2 ब्रैकेट में 2A + n - 1D। ठीक है, S26 पूछा तो S26 26/2, 2 गुणे में A बराबर 10 था और n बराबर 26 निकालना है। D बराबर 5, 2 × 1 = 2, 2 × 6 काट देंगे। ठीक है, 13 आ जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। 26 में से 1 गया 25 गुणे में 5। ठीक है, तो यहाँ पे 13 का 13 आ जाएगा और 13 का 13, 20 का 20, 25 चौका 100, 25 5 125। ठीक है, 125 हो जाएगा। 25 और 20 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। 145 गुणे में 13, 13 और 45 गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, S26 हो जाएगा 1885। 86, अब 86 आ जाए तो कितना मजा आ जाता, 786 और 785 ये भी हो जाता। तो आपका S26 जोड़ का अगर आंसर आया क्या, 1885 आपका आंसर हो जाता है। यहाँ आंसर लिख सकते हैं ANS। कोई अगर एरर हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले दिया क्या है, 6 से भाग होने वाले प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। भाग होने वाले, अब भैया ये क्या है, ऐसे तो चैप्टर में है ही नहीं, तो क्या करें फिर इसका। तो आपने ध्यान दिया होगा गुणज 6 के गुणज प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार तो पढ़ा होगा ना, पढ़ा है ना गुणज करके। तो गुणज भी तो वही होते थे, 6 से भाग होने वाले, तो 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24। ठीक है, तो वही तो है। इस प्रकार के कितने 40, 6 के गुणज को या 6 से भाग होने वाले, सारे 6 से तो भाग होंगे। वाह मुन्ना वाह। तो चलिए पहला हो जाएगा आपका A बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6 और D बराबर भी हो जाएगा 6। प्रथम 40 पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, तो S40 पूछ रहा है। S40 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए जो चीजें पता चल गई अब फटाक से लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे AP लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये AP है। ठीक है,
तो 6, 12, 18 मैंने यहाँ 18 तक लिखा है, अब ज्यादा बढ़ा के लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर 6, d बराबर 6 और n बराबर 40 और इसी प्रकार से उसने योग पूछा है तो प्रथम 40 पदों का तो S40 पूछा है। SN इक्वल टू मैंने फॉर्मूला फिर लिख दिया, फॉर्मूला बार बार लिखना चाहिए, याद भी हो जाता है। हमारे सर जी तो बताते थे हमें कि बार बार लिखो, भैया भी बताते थे बार बार फॉर्मूला लिखो, बार बार लिखो, इतनी बार लिखो कि फॉर्मूला बोले भैया बस हम याद हो चुके हैं आपको, धन्यवाद। S40 40/2 40/2 2 गुणे 6 40 में से 1 गुणे में 6, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4 20 हो जाएगा। यहाँ का 20 का 20 6 दूना 12, अब यहाँ से घटाएंगे 39 39 गुणे में यहाँ 6 हो जाएगा। 20 का 20 12 का 12 39 चिक 234, ठीक है। 6 निम 54 हाथ में लगा 5 6 3 18 19 20 21 22 23, ठीक है 234, ठीक है हमारा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि एक बार क्या सवाल मैंने थोड़ा सा गलत लगा दिया था, ठीक है। तो यार दिमाग ही है ना, कई बार भटक जाता है, ठीक है। तो कोई नहीं, आप अच्छी बात है कमेंट कर देते हैं कि वहां पे गलत हो जाता है, मैं ध्यान दे लेता हूँ इस बात पे। कई बार बता दे तो इसी वजह से मुझे भी ध्यान आ जाते हैं, नहीं बच्चे ध्यान से मुझे भी लगाना चाहिए सवाल, ठीक है। तो चलिए 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 4920, ये हो जाएगा आंसर ANS S40 हो जाएगा 4920। चलिए आगे चलते हैं। और गलतियां वही बच्चा बताता है जो बच्चा सीरियसली या तो ध्यान से वीडियो देख रहा है या तो उसको डाउट है। अब जो कुछ नहीं पूछ रहा है, 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हो गया होगा गलती से कोई बात नहीं, और एक वो जिनको कुछ नहीं पता चल रहा। तो ना पूछने वाले भी बच्चे भी 2 प्रकार के होते हो, सोचते हैं कि हाँ सर से गलती हो गया कोई बात नहीं, और कई बच्चे ध्यान दिलाते हैं सर गलत हो गया है या मुझे समझ में नहीं आया आपका गलत हो गया है। तो हाँ मैं कमेंट करके बता तो प्यारे बच्चे आपका ही सही है, गलती कई बार मेरे से भी हो जाती है क्योंकि हम भी छोटे से इंसान है, गॉड तो बड़ा है, इसलिए गॉड के बनाए गए दिन, गॉड के बनाए गए राम रात, गॉड इवनिंग गॉड नाइट। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n² - 3n है, उसके 26वें पद और 11वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। मक्खी महारानी इधर से उधर फ्लाई कर रही हैं, उड़ रही हैं, हमें डिस्टर्ब के साथ साथ आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। मक्खी रानी का तो थोड़ा गुड़ दे दूं, गुड़ खा के बेन बेन कर लो। फिर चलो पढ़ाई पे आते हैं। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ठीक है चलिए ज्ञात कर लेते हैं फटाक से। तो चलिए मुन्ना इतना मुश्किल सवाल कहां से आ गया आखिर में, तो यहां ध्यान देने वाली बात है n पदों का योग, ठीक है इतना। तो SN बराबर 4n² - 3n, 26वें और 11वें पदों का अंतर। तो अगर मैं 26वां पद निकालू n की जगह 26, तो 4 गुणे 26 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 26 हो जाएगा, और इसी में से घटा देना है क्या S कौन सा कर हाँ 26 माइनस S11 फाइंड आउट करना है। जिस प्रकार से n के जगह 26 रखा है आंसर आ गया, वैसा ही n के जगह 11 रखना है मुन्ना, ठीक है। तो चलिए इसे फटाक से लगा के दिखा देता हूं एक बार कैसे लगा है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, SN बराबर 4n² - 3 दे रखा है, n बराबर मैंने एक बार 26 रखा, तो 4 गुणे 26 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 26, 4 का 4 26 का स्क्वायर है तो 676, 26 3 78, 676 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2704, 78 का 78, इसमें से 78 का हटा देंगे तो 26 26 आ जाएगा। वाह जी वाह, 26 26 मुन्ना। तो S11 निकालना है, SN बराबर दे रखा था, यहाँ पे n की जगह 11 रख दूंगा, हो जाएगा बात। 4 का 4 11 का 11 1 2 1 होता है, 121 होता है, 11 3 33, 121 में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 484 हो जाएगा, ये माइनस 33, इसी में से माइनस 33 घटाऊंगा तो 451 आ जाएगा। अब मेरे पास S11 और S26 दोनों है, प्रश्न अनुसार दोनों का अंतर पूछा है। S26 माइनस S11, S26 है 26 26 और S11 है 4 5 1, दोनों को घटा देंगे आ जाएगा 2175, 2175, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई बच्चा ऊपर कॉमन लेके भी लगा सकता है, ठीक है। कोई कहेगा तो मैं तो इसे ऐसे भी लगा सकता था ना, क्या कहते हैं कि n कॉमन ले लो, यहाँ पे 4n माइनस में 3 बच जाएगा, हाँ ठीक है आप इस प्रकार से भी लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा मन नहीं मानता, ये देखने के बाद मेरा ना पेपर दिखाने का मन कर रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो कोई नहीं, बेसिक वाला ही दिखा देता हूँ, ठीक है। 12/3/2020 को हुआ था बुनियादी का, ठीक है। ये देखो ये मेरे को याद आ गया, ये देखो यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 7 - 4n है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। वैसे 1 नंबर का ही पूछा है इसने, मैंने पिछले वाले भी वीडियो में दिखाया था। तो बताइए इसका n पद कितना होगा, सार अंतर कितना होगा।
तो चलिए इसे लगा लेते हैं, कई बार दिखा देता हूं। चलो एक ही नंबर है, चलो फटाक से लगा देंगे, कम समय में ज्यादा लग जाएगा। तो ये इसके इसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए एन बराबर दिया गया है 7 - 4n। ठीक है, तो इसका पहला पद तो a1, इसी प्रकार से इसको हम दो हिस्सों में लगा लेंगे। ठीक है, a1 पहला पद 7 गुणे में 7 - 4 गुणे में 1 गुणे में 1 अच्छे से हो जाए भैया। तो 7 - 4 पहला पद हो जाएगा 7 में 4 3 बच जाएगा यहाँ पे। और वैसे मैं दूसरा पद निकालूंगा a2 निकालूंगा तो 7 - 4 गुणे में 2 हो जाएगा। ठीक है, 7 - 4 दूना 8 हो जाएगा। 7 में से कितना जाएगा, -1 बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डी निकालने के लिए जो डी निकालने का फॉर्मूला होता है a2 - a1 होता है। a2 कितना है -1 और ये फॉर्मूले का माइनस, और a1 कितना है 3। ठीक है, -1 और -3, तो जो डिफरेंस हो जाएगा -4। तो डी बराबर -4 आंसर हो जाएगा। अगर इसमें डाउट लग रहा है तो a4 निकाल लेते हैं एक बार। कितना, a4 निकाल लेते हैं। कौन से, काले पेन से निकालते फटाक से। तो a4 निकालने के लिए n बराबर 4, 7 - 4 गुणे में, अबे a3 निकालना था हमें ना, 4 तो ज्यादा हो जाएगा। 7 - 4 3 12। ठीक है, तो 12 में से 7 जाएगा, 7 5 12, तो -5 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 -5। अब यहां देखते हैं तो यहां भी सारवंतरु -4 आना चाहिए। तो डी बराबर हो सकता है a2 - a1, तो a3 - a2 भी तो निकालेंगे, डी वही आना चाहिए। a3 कितना है आपके पास, -5 भैया है, ये फॉर्मूले का माइनस। और a2 कितना है, -1 कर देंगे, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + हो जाएगा -4। तो डी बराबर देखो हमने यहां से भी निकाल लिया, डी बराबर हमने यहां से भी निकाल लिया। वहां मुन्ना वाह, दोनों का डी सेम है और डी बराबर -4। अरे एन वाला देख के हम घबरा जाते हैं, लेकिन एन वाला कति सिंपल होता है मुन्ना। ठीक है, तो यहाँ हटा देते हैं और उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी आपके बार। बच्चे अब के बार ये कमेंट मत कर देना कि इस भैया से सॉल्व नहीं कराया। भैया बोलो, सर बोलो, अंकल बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसी क्लास की इस वीडियो को देख ले। धन्यवाद, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।